आज हम पढ़ेंगे अक्षर O. Today we learn a new letter O. O से ओढ़नी. ओढ़नी means stole. O से ओस. ओस means dew. O से oak. Oak means formation of dwelling by palm. O से ओखली. ओखली means mortar. अब हम जानेंगे ओढ़नी के बारे में. Now we'll know about stole. ओढ़नी महिलाओं के सिर पर पहनी जाती है. The stole is worn on the head of women. ओढ़नी अलग अलग रंग की होती है. The stole is of different colors. अब हम जानेंगे ओस के बारे में. Now we'll know about dew. ओस एक पानी की छोटी बूंद है जो सुबह पत्तियों और अन्य चीजों पर दिखती है. Dew is a water droplet that is seen in the morning on leaves and other things outside. इसको आमतौर पर वसंत और सर्दियों के मौसम में देखा जाता है. It is usually seen in spring and winter season. अब हम जानेंगे ओक के बारे में. Now we'll know about formation of dwelling by palm. दोनों हाथों से जगह बनाना. ओक में हम मिट्टी लेके पौधों में डालते हैं. We take soil in palm dwelling and put in plants. ओक में छोटा सा पौधा आ गया. Small plant housed in palm dwelling. अब हम जानेंगे ओखली के बारे में. Now we'll know about mortar. ओखली में हम मसाले पीसते हैं. We grind spices in mortar. ओखली अलग अलग आकार की होती है. Mortar is of different sizes. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ. Now I am going to tell you one story related to letter O. अक्षर O. एक समय की बात है. एक गांव में ओमकार नाम का लड़का रहता था. Once upon a time there lived a boy named ओमकार in a village. गांव में रहने के कारण उसकी माँ हमेशा ओढ़नी पहनती थी. Due to living in the village, his mother always wore stole. एक दिन उसकी माँ रसोई में ओखली से मसाले पीस रही थी. One day his mother was grinding spices in the kitchen with a mortar. तभी ओमकार वहां खेलते हुए आ गया. Then when ओमकार came there playing, उसकी माँ ने बोला उसको पहले ये सड़ा टमाटर बाहर गार्डन में जाकर डाल दो. और उसने जाकर डाल दिया. Mother said to him, first go out and put these spoiled tomatoes in the garden. And he went and put it. 3-4 दिन बाद ओमकार अपने दोस्तों के साथ वहां खेल रहा था. तभी उसने वहां एक छोटा सा पौधा देखा. 3 to 4 days later, Omkar was playing with his friends and then he saw a small plant there. वह बहुत खुश हो गया और फिर उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया शायद ये टमाटर का पौधा है. He became very happy and then he asked his mother. Then the mother said that it is probably a tomato plant.
फिर सब बच्चों ने मिलकर वहां बहुत सारे पौधे लगाए। उसमें उन्होंने ओक से मिट्टी डाली और पानी डाला। Then all the children put together a lot of plants. In that they poured soil with palms and poured water. और बहुत से अलग अलग बीज लगाए and plant different seeds. बच्चे सुबह शाम पौधों में पानी डालते थे। चिल्ड्रन यूज्ड टू पोर वाटर ऑन प्लांट्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। एक दिन सुबह उन्होंने पौधों पर ओस की बूंद देखी। उसको देखकर वह बहुत खुश हुए। One day they saw a drop of dew on the plant. They were very happy to see it. और फिर उसने अपनी माँ को ओस की बूंद दिखाई। एंड देन ही ऑल्सो शोड हिज मदर ए ड्रॉप ऑफ ड्यू। इस तरह वे पौधों को ख्याल रखने लगे। इन दिस वे दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पौधे लगाने से हमें खुशी मिलती है और उससे वातावरण भी प्रदूषण मुक्त रहता है। So the moral of the story is planting plants gives us happiness and also keeps the environment pollution free. अब हम जानेंगे अक्षर ओ को कैसे लिखते हैं। Now we'll know how to write letter O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है। In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. Okay, children. Bye bye. Have a nice day. Tata.